नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। चंडीगढ़ छेड़छाड़ कांड का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है न्यूज 24 के हाथ। ये एक्सक्लूसिव फुटेज लगा है, तस्वीरें देखिए आप। बताया जा रहा है कि ये वर्णिका की कार निकली और ठीक इसके पीछे देखिए ध्यान से, वर्णिका की कार की पीछा कर रहे विकास बराला, जो कि सुभाष बराला के बेटे हैं। उनकी कार वर्णिका की कार के ठीक पीछे आपको नजर आएगी। दरअसल 5 कैमराज जिनसे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं। पहले इस तरह की खबरें आई थी कि पुलिस के हाथ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा है, किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन एक अच्छी खबर इस बीच ये कि 5 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उनमें से एक आपके सामने है। और अगर आप ध्यान से देखें कि वर्णिका की कार तेजी से निकली और उसके पीछे जिस रफ्तार से पीछे वाली गाड़ी जा रही है, उससे पता चल रहा है कि विकास बराला की गाड़ी, जो कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे हैं विकास बराला, उनकी गाड़ी वर्णिका की गाड़ी का पीछा कर रही है। और यही सवाल वर्णिका ने पुलिस से किया है कि आखिर गाड़ी का पीछा करना, गाड़ी रोकने की कोशिश करना और गाड़ी पर हाथ मारना, क्या ये सारे संकेत किडनैपिंग के नहीं है? क्यों नहीं किडनैपिंग की कोशिश की एफआईआर दर्ज हुई धारा 511? और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की। वक्त देखिए 12:32:30। और यही वक्त जिस वक्त वर्णिका ने यह बताया कि लगभग 12:30 के दरमियान उसकी गाड़ी का पीछा किया गया। और यह सीसीटीवी फुटेज भी बता रही है उस वक्त की कि ठीक उसी समय सुभाष बराला के बेटे विकास बराला वर्णिका की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। अगर आप देखें डेट भी उसमें साफ साफ नजर आ रही है, 5/8/2017। यह फुटेज पुलिस ने जारी की है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में वही सफेद रंग की गाड़ी जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ा। प्रशांत गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर, लगातार नजर बनाए हुए पिछले कई दिनों से। प्रशांत, इन तस्वीरों को दर्शकों के लिए अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, और वो वक्त जो वर्णिका ने बताया ठीक उसी वक्त ये सीसीटीवी फुटेज उस दरमियान का है, जो बताता है वर्णिका बार बार ये कह भी रही है, भले ही धारा 511 ना जोड़ी गई हो, एक शख्स जो गाड़ी का पीछा कर रहा है, एक शख्स जो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है, एक शख्स जो गाड़ी पर हाथ मारता है, ये सब क्यों नहीं बता रहा है कि दरअसल ये किडनैपिंग की कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए सुहेल, ये सवाल लगातार न्यूज 24 अपने जरिए उठाता आ रहा है कि क्यों बचाने की कोशिश हो रही है विकास बराला को। और हम जो अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब तक बाकी सभी टीवी चैनलों पे सिर्फ रिक्रिएशन दिखाया गया होगा, लेकिन हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसको लेकर पुलिस कह रही थी कि वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यूज 24 के पास वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये 12:32 का टाइम है। अगर ये कैमरे से अगर आप देखेंगे तो ये 12:32 शनिवार 8/5/2017 का ये फुटेज है। और इसको अगर आप प्ले करेंगे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक गाड़ी, ये वर्णिका की गाड़ी है। अगर आप देखें तो ये वर्णिका की गाड़ी है और ये वर्णिका की गाड़ी काफी रफ्तार के साथ में जा रही है। ये ठीक 12:32:27 की फुटेज है, ये आप देख सकते हैं। और इसको अगर हम आगे और प्ले करते हैं तो ये देखिए कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी निकली है। और इसके पीछे ये देखिए, ये विकास बराला की कार है जिसे आप देख सकते हैं। ये ठीक 12:32:30 यानी कि 3 सेकंड का फर्क है सिर्फ, और ये गाड़ी लगातार पीछा कर रही है वर्णिका की गाड़ी को। आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड का सिर्फ अंतर है। और ये सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि किस तरह से विकास बराला और उसके साथी वर्णिका की कार का पीछा कर रहे थे और उसके बाद आगे जाके ओवरटेक करके इस गाड़ी को रोका गया है और उस गाड़ी पर हाथ मारा है विकास के साथी ने। और कॉल की गई बाकायदा पुलिस को, जबकि पुलिस ने पहले इसमें किडनैपिंग की धारा 511 लगाई थी, 511 भी लगाई थी, जिसमें कमिट करना किसी अपराध को वो धारा के तहत होता है और ये नॉन बेलेबल धारा होती है। लेकिन बाद में इसको हटा लिया गया और पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन न्यूज 24 के पास ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। सर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और न्यूज 24 लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर आधी रात को एक लड़की का पीछा कोई गाड़ी कर रही है, उसके खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ क्यों नहीं किडनैप करने की कोशिश की धाराएं जोड़ी गई, उसके खिलाफ क्यों नहीं किडनैप करने की धाराएं जोड़ी गई? सवाल यही है, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? क्या सियासी दबाव नहीं है? क्या रसूख के और सत्ता के नशे में
सुभाष बराला के बेटे विकास बराला गाड़ी चलाकर एक लड़की को परेशान करने की कोशिश, किडनैप करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। इसके बाद शायद किसी सबूत की जरूरत नहीं रह जाती है। प्रशांत, सवाल ये, अगर आप बता सके दर्शकों को, दरअसल ये कौन से रूट पर था? सेक्टर 7 के आसपास बताया जा रहा है चंडीगढ़ का, जो वर्णिका को सुना, कहां तक पीछा किया विकास बराला ने, कहां पर गाड़ी को रोका? जी प्रशांत। देखिए, रात में वर्णिका अपने काम करके निकल रही थी, जहां पे वो काम करती हैं, जिस जगह पर, वहां से निकल रही थी, और उसके बाद ये पीछा करना शुरू हुआ। सेक्टर 7 के बाद से लगातार उनके घर का जो रास्ता है उसको पूरा पीछा किया गया, और वहां पर लगभग कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस का यह दावा था कि सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, और इस पर सवालिया निशान भी खड़े हुए कि आखिर चंडीगढ़, जो कि एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है, और वहां पे दो राज्यों की विधानसभा है, और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? तो क्या ये बचाने की कोशिश है? और ऐसे में न्यूज 24 ने वो सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकाला है, जिसको पुलिस मना कर रही थी कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, और ऐसे में साफ है कि वर्णिका की गाड़ी का विकास बराला पीछा कर रहा है, और साफ दिख रहा है कि कितनी रफ्तार से वर्णिका अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी को भगा रही है। प्रशांत, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सके, क्या ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास नहीं है? क्या पुलिस जो अब तक कह रही थी कोई सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, उसकी पोल खोल भी है ये? जी बिल्कुल, ये सीधे तौर पे पोल खुल रही है, क्योंकि जिस तरीके की सीसीटीवी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे पुलिस के ऊपर, उससे साफ जाहिर हुआ कि पुलिस इसमें बचाने की कोशिश कर रही थी, और पुलिस के ऊपर दबाव भी है। ये साफ दिखाता है, क्योंकि पुलिस ने पहले कहा कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, और अब जब सीसीटीवी की फुटेज सामने आ रही है तो पुलिस को इसमें कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। हालांकि कल एसएसपी ने कहा था कि वो जांच करेंगे, और सारे सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उस पूरे रूट पे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई प्राइवेट हो, उन सब की पड़ताल करेंगे। लेकिन अब ये मामला साफ तौर पर दिख रहा है कि विकास बराला पीछा कर रहा था वर्णिका का। पुलिस की कार्रवाई की पोल खोल रही है ये सीसीटीवी फुटेज जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का कहना है सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। अब आप समझिए कि जिसकी सत्ता, जिसकी सरकार, क्या उसका सियासी दबाव, सत्ता का दबाव पुलिस पर है, जो पुलिस ये कह रही है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं। विशाल, क्या ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास नहीं है, और पुलिस के सवालों की भी ये पोल खोल रही है? इसके अलावा सवाल ये खुद बता रही है कि दरअसल कैसे विकास बराला किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे वर्णिका को। बिल्कुल ही, जिस तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह जो टाटा सफारी है वो वर्णिका की कार का पीछा कर रही थी, और देर रात तक पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया था कि उसके पास 5 सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो मिली है, क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी, जहां रेड लाइट है ट्रैफिक की, उन पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। ज्यादातर उनमें खराब है, और ये सारी प्राइवेट जहां जहां से गाड़ी गुजर रही थी, तो पुलिस की कई टीमें कल काम कर रही थी, तो उन्हीं में से 5 जो सीसीटीवी फुटेज हैं पुलिस को मिले थे। हमारे साथ बने रहिए विशाल। बहुत से लोग जो वर्णिका पर सवाल उठा रहे थे, कुछ ये कह रहे थे कि वो रात को क्यों जा रही थी, कुछ ये कह रहे थे, कुछ इस तरह के फोटोग्राफ सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाले जा रहे थे। ये तस्वीरें सच बयां कर रही हैं। उन लोगों को सोचने की जरूरत है कि वर्णिका की जगह अगर उनकी बेटी होती तो क्या वो ऐसा ही सोचते। वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ का मामले को हरियाणा कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है। कुमारी शैलजा ने इस पर क्या कुछ